नमस्कार दोस्तों, श्री शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, आज जो विषय लेके आया हूँ, भावनाओं में बहना अच्छा है। भावनाओं में बहना अच्छा है, पर डूबना घातक। और इसके लिए आपको भावनाओं में तैरना जरूर आना चाहिए। अभी आप बोलोगे डूबना, तैरना, ये सब ये है भावनाओं में, भावना व्यक्त करना। आपके अगर शरीर के अंदर, आपके हृदय में भावनाएं हैं किसी के भी प्रति, वो एक आप पशु पाल लेंगे या एक पक्षी पाल लेंगे या इंसान के साथ भावनाओं रूप में जुड़ना, उसके लिए आप बोलो अपनी माता के साथ, पिता के साथ, भाई बहन, सभी बंधु, सभी रिश्ते, कभी कोई अननोन पर्सन जिसे हम पहचानते नहीं, जिसे हम जानते नहीं, उस इंसान से भी कई बार हम भावनाओं से जुड़ जाते हैं। राह चलते कोई इंसान हमें कोई दुख तकलीफ में नजर आता है तो हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, हमें उस पर दया आ जाती है। किसी को कष्ट, दुख, तकलीफ में देख के अगर आपके हृदय को पीड़ा होती है, कभी आपको किसी को देख के, किसी बच्चे को देख के, जब किसी शिशु कोई अपनी माँ की कोख में बैठा हुआ है, उसे देख के अगर आपके अंदर प्रेम उजागर होता है तो वो भावनाएं प्रकट होती है। भावनाओं में बहना बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जो इंसान भावनाओं में बहता है वही इंसान प्रेम कर सकता है। जिसके अंदर भावनाएं नहीं है वो निर्जीव है, वो जीव है ही नहीं। अगर आपके अंदर कोई भावनाएं नहीं है तो आप कहाँ से अपने हृदय को गति देंगे? आपके हृदय में जो प्रेम उपजता है, जो प्रेम भावनाएं उपजती हैं, वो भावनाओं की ही कदर है। आपके अंदर अगर अच्छी शुद्ध भावनाएं हैं तभी आप एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। किसी पे दया की भावना रखना, किसी से शत्रुता नहीं रखना, ये आपके अंदर के गुण हैं। इन गुणों को समय दर समय प्रकट करते रहना चाहिए। अगर आपको किसी से प्रेम होता है, प्रेम मतलब ये नहीं जरूरी कि एक लड़का एक लड़की का प्रेम किसी से भी कर सकते हैं। प्रेम जरूरी शारीरिक संबंध में नहीं गिरे जाते, वो वासना कहलाते हैं। प्रेम आप अगर अपनी पत्नी से भी कर रहे हैं, अगर आप शारीरिक संबंध बना रहे किसी महिला से भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर प्रेम की भावनाएं नहीं है तो आप सिर्फ अपने शरीर की संतुष्टि करते हैं, उसे प्रेम नहीं कहते, उसको शारीरिक संतुष्टि करते हैं। यही है दोस्तों भावनाओं को प्रकट करना बहुत अच्छा आप में होना चाहिए, और भावनाओं के साथ बहना बहुत अच्छा, क्योंकि वो आपको एक अच्छा हृदय वाला इंसान बनाता है। और इसमें डूबना सबसे बड़ा घातक है। वो मेरा कहने का अभिप्राय दोस्तों ये है, अभी तो मैं डूबने पे आ जाता हूँ। डूबने का मतलब ये है कि एक के पीछे आप अंधाधुंध प्यार करते हो, उसके प्यार में, उसकी याद में मरने को तैयार हो जाते हो, आत्महत्या करने को तैयार है। कई बार आप देखेंगे किसी के गर्लफ्रेंड रूठ के चले गए, उसे आत्महत्या कर ली। अबे तेरी गर्लफ्रेंड गई है, तेरी प्रेमिका गई है,
तेरे माँ बाप भाई बंधु जो तेरे प्रेम करते उनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। इसमें डूबने का मतलब मेरा ये है, अगर आप व्यापार में नुकसान कर लिया, आप शरीर त्याग के आत्महत्या कर लेते हैं। आपने तो अपने अंदर की कमजोर भावनाओं को प्रकट करने के लिए शरीर का त्याग कर दिया। मैं आत्महत्या नहीं कहता दोस्तों, उसको शरीर का त्याग करना। आत्मा कभी नहीं मरती दोस्तों, उसकी हत्या नहीं होती। आत्मा का जो शरीर है, जो उसका वाहन है, उसको मार देने से क्या आत्मा मर जाएगी? नहीं, आत्मा तो गई है ईश्वर के पास। आत्मा कम मरती। आप किसी से पूछे, किसी भी ग्रंथ में किसी ऋषि मुनि से पूछे, किसी की आत्मा नहीं मरती। हम आत्महत्या कहते हैं, शायद मेरे हिसाब से ये प्रचलन गलत है। शरीर की हत्या होती है, आत्मा की नहीं हत्या होती। ये कह सकते हो कि आत्मा जिस शरीर रूपी वाहन पर बैठी थी, अगर आप वो वाहन बेच देते हो या किसी और को दे देते हो, तो वो क्या आपका शरीर सही नहीं है, तो खत्म हो गया। यही इंसान का, उसको अपने खुद की हत्या कह सकते हो। स्वयं की हत्या करना आत्महत्या नहीं कहते। आप अपनी भावनाएं तो प्रकट कर दिए संसार को, लेकिन आपने उन लोगों की भावनाओं का क्या किया जो आपके छोटे छोटे शिशुओं को छोड़ के आप अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। ये लोग तो अपने शिशुओं को भी मार जाते हैं, पत्नी को मारे, कई कई पेपरों में आप देखते हैं। मैं यही कहता हूँ, भावनाओं में डूबना अत्यंत घातक है दोस्तों। कई लोग पत्नी गई, पत्नी छोड़ गई, पत्नी भाग गई, आत्महत्या कर ली। आप उसकी भावनाओं में क्यों डूब गए? जब उसको आपकी कदर नहीं है तो आप उसको क्यों उसके कारण मौत को गले लगा लेते? कम से कम आप अपने को तो मार लोगे, लेकिन जो रिश्ते आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिस माँ की कोख से आप पैदा हुए हैं, क्या उस माँ से पूछ के देखें कि उसकी भावनाएं, उसके पिता से पूछ के देखें उसकी भावनाएं क्या है? इसीलिए इसमें डूबना घातक है दोस्तों। बहुत से हम संसार में रहते हैं, कितनी लोगों की कहानियाँ सुनो, क्या क्या सुनो, तो आपको कई बार दुख होता है, तकलीफ होती है, फिर आप वही राह पे निकल जाते हैं, वही पगडंडी को पकड़ के अपने पग बढ़ाते चले जाते हैं। देखिए, हम उस जगह पे बैठ के एक पल सोचने की चेष्टा नहीं करते, कष्ट नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं। भावनाओं में डूबना दोस्तों अति घातक है। भावना व्यापार क्यों, आप भावना व्यापार में डूब गए, मैं इसके सिवा कोई कार्य नहीं। अगर व्यापार खत्म हो तो जिंदगी खत्म कर लेते हैं। जिंदगी खत्म नहीं होती दोस्तों। इतने गरीब निर्धन लोग जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपसे सब कुछ छीन भी गया, वक्त ने छीन लिया, तो आप अपने आप को ख़त्म कर लें, तो आप क्या कर रहे हैं? कल को अगला जन्म ईश्वर आपको और निर्धनता में दे देगा, तो फिर क्या करोगे? फिर आपके पास क्या रास्ता है? फिर मरते रहोगे कब तक? जिंदगी संघर्ष का नाम, जिंदगी संघर्ष का नाम। जो इंसान संघर्ष करके युद्ध में जीतता है, वो ही विजेता कहलाता है। मेरे आप कई वीडियो में पीछे में बताए थे, असली विजेता कौन? वही असली विजेता भी होता है। मैं दोस्तों आप लोग को सिर्फ वीडियो में जो बात करता हूँ, मैं सिर्फ इन्हीं विषयों पर क्यों करता हूँ? क्योंकि सबसे पहले हमें अपने जो समाज में हम जी रहे हैं, सनातन समाज के उन सदस्यों को
मजबूत करना है, उनके हृदय को मजबूत करना है, जो तकलीफों से डर जाते हैं। दोस्तों, ये तकलीफें तब तक ही होती जब तक हमारा शरीर है, और संघर्ष करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। ईश्वर हर जगह हर पल आपकी परीक्षा लेता रहता है। आप बोलो मैं सिर्फ क्लास में स्कूल टाइम पे परीक्षा लेता हूँ, नहीं। आप अपने जीवन से लेके पैदा होने से लेके माँ की कोख से निकलने के बाद से लेके अग्नि पे सोने तक परीक्षाएं देते हैं, और वही इंसान उत्तीर्ण होता है, वही इंसान जीतता है, जो इंसान परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने जीवन को यापन करता है। अगर आप में ये कैपेसिटी है, आप में शक्ति है कि आप अपनी तकलीफों से लड़ सकते हैं, संघर्ष ही जीवन है दोस्तों। संघर्ष करते रहो। समस्याएं हर एक पत्ते के नीचे है, उसके लिए खड्डा नहीं खोदना पड़ता। कभी कहावत बनती थी बंबई में कि पत्ते के नीचे पैसा है जो कमाने वाला चाहिए, बंबई शहर की खासियत। लेकिन मैं उसी वर्ड को बदल के मैं ये कहता हूँ, हर पत्ते के नीचे एक तकलीफ है, एक मुसीबत आपकी राह देख रही है। एक कदम बढ़ाते ही कई बार पाँव में मोच आ जाती है और आप इंजर्ड हो जाते हैं। चलते चलते हवा लग गई, मैं गया। ये तकलीफ है। हर लम्हा एक नई मुसीबत खड़ा कर सकता है। उन भावनाओं में बह के आप भावनाओं में डूब जाओगे तो आप जीवन जीना बहुत मुश्किल है। जीवन में आप हर पल के लिए तैयार रहें। कभी भी अगले पल कभी भी कोई भी तकलीफ आ सकती है। इसके लिए तैयार रहने वाला इंसान ही सही मायने में इंसान है। आप अपनी भावनाओं को इतना प्रबल बनाइए, अपनी सोच को इतना मजबूत बनाइए कि छोटे छोटे हवा के झोंके आपको हिला ना सके, बड़े बड़े तूफान भी आपसे टकरा के पीछे मुड़ जाए। आप अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। कोई आके कुछ कह जाए, कोई आके कुछ कह जाए, उससे घबराने वाला इंसान, जैसे कई बपक जाते, अरे मुझे बोल के ये नहीं, उस सबको समझ के चलने वाला इंसान, अपनी भावना पे नियंत्रण रखने वाला इंसान सही मायने में इंसान बनता है। तत्काल में क्रोध करना, तत्काल में रिएक्शन करना, तत्काल में आप सामने वाले को रिएक्ट करके देखा कि मुझ में कितना गुस्सा है, वो आप गुस्सा नहीं दिखाते, वो आप अपनी कमजोरी दिखाते। उबलते हुए खोलते हुए पानी में भी दो ठंडी शीतल पानी का छिट्टा दो तो वो बैठ जाता। अपने स्वभाव को ऐसा बनाओ, अपनी भावनाओं को ऐसा बहाओ कि भावनाएं उबाल ना लाए। भावनाओं पे नियंत्रण रखो, उसमें तैरना सीखो, डूबो मत। डूबने वाला इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक कार्य करता है। वो आप तो डूबता है, बाकी अपने पूरे परिवार को भी लेकर डूबता है। एक कमजोर नाविक वो कभी नौका नहीं चला सकता दोस्तों।
वो स्वतः को बचाने की चेष्टा करता रह जाएगा, बाकी मुसाफिरों को कभी पार नहीं लगा पाता। अगर आप एक अच्छे नाविक बनना चाहते हैं, परिवार रूपी नौका को सही मायने में चलाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले यही कार्य है कि आप एक अच्छे तैराक बने। कम से कम आपको डूबने का डर ना हो। इसीलिए नौका चालक को, नाविक को, जो बड़े बड़े शिप चलाते हैं, उनको सबसे पहला सबक ये है, उन्हें तैरना सिखाया जाता है। ऐसे ही नहीं दोस्तों, वो नाविक को बोट या शिप कह लो, बड़े बड़े नौकाएं सौंप दी जाती। नाविक बनने के लिए सबसे सर्वप्रथम आपको एक अच्छा तैराक बनना पड़ता है। वही हमारे साथ जीवन रूपी नौका को खींचने वाला इंसान, जो घर का बड़ा सदस्य है। हर एक इंसान बड़ा है। आज मैं अपने घर में बड़ा हूँ, तो कल मेरा पुत्र तैयार हो गया है कि वो घर को बड़ा होके पूरे घर को संभाले। इसीलिए इसके कारण आपको अपनी भावनाओं पे नियंत्रण चाहिए। शॉर्ट टेम्पर और अल्प बुद्धि वाला इंसान कभी भी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अच्छा इंसान बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं पे अंकुश लगाना पड़ता है, सही भावनाएं प्रकट करनी पड़ती है। अगर दोस्तों मेरा आपको ये विषय पसंद आता है, तो कृपया इस पर गौर कीजिएगा। मैं समझ सकता हूँ एक नवा इंसान को बातें सुनते आप लोग को क्या लगेगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे जानने वाले वो समझ सकते हैं। हर एक इंसान अपनी माँ की कोख से ज्ञान लेके पैदा नहीं होता। उसे ज्ञान इसी समाज से मिलता है। उस समाज से आप क्या क्या इकट्ठा करके अपने पास रखते हो, क्या आपकी ज़रूरत क्या है वो रखते हो, बाकी को छोड़ते चले जाते हो। जिस दिन आप मेरी उम्र में आओगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैंने क्या क्या अचीवमेंट की है, क्या क्या मैंने प्राप्त किया है इस समाज से। यही है दोस्तों जीवन जीने का सही तरीका। धन की लालच भी उतनी होनी चाहिए। आप कभी देखिए, कभी आप लालच दिखाएंगे तो वो भी भावनाएं हैं। आप अपनी लालच की भावना दुनिया को दिखाते हैं कि वो सब वो क्या क्या कितना लालची है। यही है दोस्तों भावनाएं। धन का मोह भी एक बहुत बड़ी भावना है दोस्तों। इस पे अंकुश रखना भी आपका कार्य है। हर चीज एक संतुलन में रहनी चाहिए। संतुलित समाज ही इंसान का संतुलित परिवार बनाता है। संतुलित परिवार ही एक इंसान को संतुलित इंसान बनाता है। सो दोस्तों, अपनी भावनाओं पे अंकुश रखें, अपनी भावनाओं में पैदा तो करें लेकिन डूबे नहीं। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दो, फिर कोई नया विषय आएगा तो आपके सामने प्रकट होऊंगा। ओम नमः शिवाय। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओम नमः शिवाय दोस्तों।